हेलो डियर फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आज इस वीडियो में मैथमेटिक्स के अपन बात करने जा रहे हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन। इससे जस्ट पहले मैंने बात किया था, एक थोड़ा सा लेआउट दिया था ओपन लाइन इंटीग्रेशन के बारे में, और वहां मैंने ये भी देखा कि अगर बाय द वे आपके पास एक इंटायर फंक्शन हो तो आपका जो लाइन इंटीग्रेशन था किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बेसिकली इट वाज अ पाथ इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ लाइन इंटीग्रेशन। बट अगर वही जो है एक नॉन एनालिटिक फंक्शन है तो वहां अलग अलग पाथ के थ्रू जब आपने इंटीग्रेट किया था तो आपको वैल्यू गॉट टू बी डिफरेंट। एनीवेज, अब मेरा जो फोकस है वो एक क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है। क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का सीधा सा मतलब ये है कि नाउ यू हैव गॉट अ क्लोज्ड पाथ. That means if you start from Z0, you have to come back to Z0 taking a certain path. If you start from Z1, you have to come back to the Z1 by taking a certain path. And this circle indicates it's a closed path. Obviously, integration has to be made of your complex function again, and that too in Z plane, dz. Is that part clear? तो चलिए, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा और आगे एड्रेस करने की कोशिश करता हूं तो इसको कैसे एड्रेस कर सकता हूं ध्यान देंगे तो कल के दिन पूरा का पूरा कैलकुलेशन सेम होगा, बट केवल एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि अब आपके पास जो कंटूर होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड कंटूर होगा। बाय द वे, अगर आपने एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक कंटूर लिया है तो अब ये पूरा का पूरा जो कंटूर होगा वो क्या होगा, एक क्लोज कंटूर होगा। ठीक, अब मैं फिर से बात करता हूं एक फंक्शन की या इंटायर फंक्शन की या एनालिटिक फंक्शन की। ध्यान देना, पूरा का पूरा ढंग से समझने की कोशिश करना क्या है। आपने पहले भी देखा था f of z will have the two component u plus iv which will get multiplied with dx plus i dy. Is the part clear? Next, if you multiply them together the result will be, देखो रियल पार्ट को मैं एक साइड लेके चल रहा हूं तब समझ में आएगा आपको। u will get multiplied with dx is gonna be u dx. Similarly here I and I becomes I square which is minus v dy. Okay, keep it aside. Thereafter with the iotas you'll have the two different component. With the iota we'll have vdx, and similarly the next is gonna be iota u dy. Agree? Now if I use the concept of Green's theorem, now if I use the concept of Green's theorem, what is the basic feeling of it? ध्यान देना, the concept of Green theorem states the closed line integral of L, which can be a function of x and y, dx plus m dy is equals to of open surface integral into the same closed contour. अगर आपने एक closed contour ये लिया है तो इसी contour में इसका open surface integral, and here is gonna be dou m by of dou x minus of dou n divided by of dou y dx dy. तो चलिए, अगर मैं यहां इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को अगर अप्रोच करने की कोशिश करूं सो इट विल बिकम ओपन सरफेस इंटीग्रल। ये l की जगह में क्या है, u है, सॉरी हाँ, और m की जगह में क्या है, v है। सो व्हाट इज द आउटकम ओवर हियर? तो v का डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसके साथ होगा, x के साथ होगा। सो आई कैन से माइनस डू वी डिवाइड बाय डू एक्स वाई बिकॉज द माइनस साइन हैज बीन क्लियरली इंडिकेटेड ओवर। ठीक है, और साथ में जो आपका n है, n ध्यान देना कहाँ गया या तो आप, सॉरी ये क्या लिखा है यार मैंने, L एंड M, जस्ट मिनट, ये होगा M और ये होगा L। ठीक, अब जो आपका L है, L क्या है मेरे भाई, L जो है वो पहला कंपोनेंट है, उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा विद माइनस साइन। तो ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ डो u बाई ऑफ डो x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, अब यहां अगर v देखते हैं तो किसकी जगह में, l की जगह में है, और m जो है वो क्या है, u की जगह में है। सो फिर से मैं इसको यूज करूंगा, ये होगा डो u बाई ऑफ डो x। आगे जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, ध्यान देना, v जो है उसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा माइनस डो v डिवाइडेड बाय डो y, ये होगा dx dy। लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि अगर बाय द वे आपने क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल एक क्या किया है, f ऑफ z का किया है, जो इस पूरे के पूरे डोमेन में क्या है, एनालिटिक है। अगर इस पूरे के पूरे डोमेन में अगर f ऑफ z एनालिटिक है पूरे के पूरे इस डोमेन में, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका f ऑफ z अगर एनालिटिक है तो कॉची राइमन को फॉलो करेगा, CR इक्वेशन को फॉलो करेगा पूरे के पूरे इस डोमेन में। तो अगर बाय द वे इस डोमेन, भैया कहीं ना कहीं आपने ओपन सरफेस इंटीग्रल इसी के अलोंग तो किया है, ओपन सरफेस इंटीग्रल अगर आप इस सरफेस के अलोंग करेंगे तो कॉची राइमन इक्वेशन को अगर आप रिकॉल करेंगे तो उससे ये और ये जा चुके हैं। ठीक, ये और ये जा चुके हैं, ये y है, ये और ये जा चुके हैं। अगर आप रिकॉल करेंगे व्हाट वाज द कॉची राइमन, तो आप लिखेंगे तो ये होगा u ऑफ x
was equals to of v of y and u of y is equals to of minus of v of x। यहाँ पे डेटा यहाँ रखें, वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब आज से ये समझ में आ गया मेरे भाई कि कायदे से अगर आपने एक फंक्शन का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन किया है, जिस डोमेन में किया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन किया होगा तो एक क्लोज डोमेन होगा। उस डोमेन में अगर कहीं भी अगर आपके पास पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी नहीं है, या फिर अगर मैं ये बोलूं उसके हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका रिजल्ट जो आएगा आज से क्या आएगा, जीरो आएगा। लिख लेंगे इफ इन अ क्लोज डोमेन D, if in a closed domain D f of z is analytic, f of z is analytic, and if its line ब्रैकेट में लिख लेंगे closed integration is made on that domain, then result will always be zero। तो एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान देना। जेड स्क्वायर डी जेड, अरे भाई डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा जीरो होगा। क्यों? आप कोई सा भी डोमेन चूज कर लो, जेड स्क्वायर क्या है, एक इंटायर फंक्शन है, हर एक डोमेन में क्या होगा, ये एनालिटिक होगा, इसकी वैल्यू तो जीरो ही आनी है। नेक्स्ट, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर जेड डी जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी मेरे भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप किस डोमेन, अरे डोमेन की जरूरत ही नहीं, किसी भी डोमेन में लेके जाओ, ई जेड अगर क्या है, एक इंटायर फंक्शन है, तो डेफिनेटली किसी भी रीजन के अंदर वो एनालिटिक तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं एक दूसरा केस लेके चलता हूं, लाइक जेड डिवाइडेड बाय ऑफ जेड माइनस टू डी जेड, ये क्या होगा? आप देखो कहीं ना कहीं भावें तन रही होगी। लेकिन अब मैंने इसका एक पाथ दिया हुआ है, क्लोज पाथ, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ऑफ 1। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, इसमें सिंगुलैरिटी पॉइंट तो है जेड इज इक्वल्स टू -2 पे, लेकिन अगर आपने जो क्या बनाया है, क्लोज डोमेन बनाया है, वो एक सर्किल है विद रेडियस ऑफ 1 सेंटर्ड एट ऑरिजिन, और आपका जो क्या रखा हुआ है सिंगुलर पॉइंट, वो इस सर्किल के बाहर रखा हुआ है। तो अभी भी इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है। रिक्वायरमेंट क्या था कि भाई हर एक पॉइंट में इनसाइड द डोमेन जो किससे घिरा हुआ है, क्लोज पाथ से घिरा हुआ है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, जीरो ही होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? एक एग्जांपल और भी हो सकता है, लाइक वी कैन हैव इंटीग्रेशन, द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डी जेड। आप डोमेन दे या ना दे भाई, कुछ भी डोमेन दे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आप लिख लें चाहे 4, ये भी लिख लेंगे तब भी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। चाहे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या लिख लें, 1, कुछ भी लिख लें। अगर एक क्लोज डोमेन है तो मुझे पता है कि आपका जो साइन ऑफ जेड है वो एक इंटायर फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं इसका क्लोज लाइन इंटीग्रेशन तो अभी भी क्या होगा, जीरो ही होगा। अग्री कर रहे हैं? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि कल के दिन लगातार इससे प्रॉब्लम क्या घुमा के पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब मेरा टाइम आया है कि इफ द प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ दिस, जेड माइनस 1 डी जेड, और आपको यह पता है कि अब आपके डोमेन ने जो क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन है, अब तो आपको कहीं ना कहीं क्लोज कंटूर का एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ सिंगुलैरिटीज भी इन्वॉल्व है। अगर दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ऑफ 4, इसका मतलब ये क्या होगा, एक सर्किल होगा विद रेडियस ऑफ 2। क्यों भैया ऐसा? इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। रेडियस कितना होगा इसका, 2, और डेफिनेटली अब इसने z इज इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल, देखो यार कुछ नहीं, z माइनस 1 को अगर आप 0 से कंपेयर करेंगे तो z होता क्या है, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू ऑफ 1। इसका मतलब x का वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसका इनक्लोजमेंट हुआ है, और अगर इसका इनक्लोजमेंट हुआ है तो वैल्यू 0 है या नहीं है आगे जाके देखेंगे। बट एक चीज ध्यान देना आज के बाद से, whenever a function f of z is found to be analytic in a domain which is enclosed by the closed contour, the result of the integration will be 0। यहां 0 नहीं होगा, बट इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, that we are going to talk about। इज दैट पार्ट क्लियर? अब मुझे लगता है कि एक फेयर आइडिया आ रहा होगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करना है। और केवल आपका कुछ नहीं है, z-1, कल के दिन z-2, या फिर मैं बोलूं पोल जो होंगे वो सिंगुलैरिटी पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, और वही ही आपके एरिया अंडर द कर्व को शायद 0 ना होने दें। ठीक? तो यार यहां से एक चीज ध्यान देना, आज के बाद से अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर सिंगुलैरिटी पॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं आपके किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, तब उस प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करेंगे या उसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं। और वो होने जा रहा है कुछ नहीं, एंड दैट इज नथिंग बट द रेसिडुअल थ्योरम और कॉची इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है।
एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन है क्लोज लाइन इंटीग्रल। यार एक प्रॉब्लम ले लेना चाहिए मुझे, जस्ट अ मिनट। चलिए रहने दीजिए, इसके बाद लेता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई ऑफ जेड माइनस ऑफ जेड नॉट डी जेड इज इक्वल्स टू ऑफ 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। आज के बाद से इसको बिल्कुल ध्यान रखना, लिख लेंगे वेयर 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 द क्लोज लाइन इज encircled, where the closed line is encircled, z is equals to of z naught, z is equals to of z naught। या फिर मैं बोलूं where the closed line is encircled or enclosed, z is equals to z naught, which is nothing but my singular point। सिंगुलर पॉइंट, आप चाहें तो इसका मैं डेरिवेशन भी दिखा सकता हूं कि ये बेसिकली आया कहां से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई भी नीड है। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये कायदे से वैल्यू जो होगी 2 पाई आई, जो फंक्शन एफ ऑफ जेड था उसकी जगह में जेड की जगह में जेड जीरो रखोगे। वो तब रखोगे जब कायदे से आपने क्लोज लाइन कंटूर किसी एक डोमेन को क्या किया होगा, इसने फॉर्म किया होगा, उस डोमेन के अंदर जेड नॉट फॉल करता है। अगर ये जेड नॉट उस डोमेन के अंदर फॉल करता है तब ये इसका आंसर होगा। अगर बाय द वे मैंने पहले भी बोला था, अगर उस डोमेन के अंदर जेड माइनस जेड नॉट, अगर जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट फॉल नहीं करता तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, वो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा विद इन दिस रेंज, और उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो याद करके मत पहुंच जाना। तो आज के बाद से ध्यान देना कि कायदे से कल के दिन अगर मुझे कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो मुझे ये देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो एक पूरा का पूरा एक सोल फंक्शन होगा, उसका न्यूमरेटर जो होगा ध्यान देना एनालिटिक फंक्शन होगा, और उसका जो डिनोमिनेटर जो होगा वो पोल है जो कल के दिन सिंगुलर पॉइंट बनाएगा। तो ओवरऑल मैं ये बोलूं, ये फंक्शन जो है वो एक इंटायर फंक्शन तो है एक्सेप्ट जेड इज इक्वल्स टू ऑफ जेड नॉट। अगर आपको क्या पूछा गया है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो आप ये देखेंगे कि उस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन एज अ होल बोला जाए तो एफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट जो है वो एक सिंगुलर पॉइंट प्रोसेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। किया हुआ है तो रिजल्ट ये आएगा, और नहीं किया हुआ है तो रिजल्ट ये आएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ओवरऑल यहां से समझ में ये आया है कि कल के दिन आप प्रॉब्लम को शायद यहां से भी एड्रेस कर सकते थे, लेकिन कल के दिन अगर आपके पास एक से ज्यादा पोल है, एक से ज्यादा पोल है, तब इसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है। तो आप मेरे हिसाब से रिजल्ट तो यहीं से ही निकाल सकते हैं। देखिए रिजल्ट यहां से कैसे निकलेगा कि हाउ विल यू एबल टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो यहां लिखेंगे रेसिडियल थ्योरम, रेसिडियल थ्योरम, थ्योरम लिखेंगे if a function f ऑफ जेड की जगह में लिख रहा हूं मैं g ऑफ जेड पोसेसिंग g ऑफ जेड प्रोसेस किया हुआ है, पोसेसिंग g ऑफ जेड क्या है ध्यान देना, f ऑफ जेड डिवाइडेड बाय ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, अलग अलग इसकी क्या हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं। ठीक, पोसेसिंग फ्यू नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज, जैसे सिंगुलैरिटी हो सकती है जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, जेड वन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सिंगुलैरिटीज, few number of singularities, then its closed line integral in a given domain is defined by ध्यान देना, थोड़ा सा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, is defined by टू पाई आई residues or the sum of the residues, discrete sum of the residues at all singular points, singular point enclosed by domain। तो एक तरीका और भी था कि कायदे से आप क्या कर सकते थे, g ऑफ जेड डी ऑफ जेड, देखो आप ये देखो कि इस कंटूर ने एक डोमेन बनाया होगा, उस डोमेन ने कौन कौन से क्या किया है,
सिंगुलर पॉइंट्स को हो सकता है इस प्रॉब्लम में एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट हो, दो से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट हो। बाय द वे ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम एफ जेड जिस डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट जेड वन जेड टू जेड थ्री कह रहा हूं, लेकिन कुछ सिंगुलर पॉइंट्स इससे बाहर रहे हुए हों। लेकिन कल के दिन अगर आप इसका क्या निकालेंगे, नेट वर्थ ऑफ द एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे या फिर नेट वर्थ ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो केवल वही रेसिड्यूज ही काउंट होंगे जिसको आपके डोमेन ने इनसर्किल किया है। और डोमेन बना कहां से है? डेफिनेटली आपके क्लोज पाथ कंटूर से। और यहां ध्यान देना, एंड आई अज्यूम द डायरेक्शन वॉज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान देना, ये जो आपने कंटूर लिया है ना, इसके लिए पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन किया है, आई अज्यूम द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट वरिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट। ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। आई एम नॉट वरिंग अबाउट देयर स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट वरिंग अबाउट वेदर दे आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 2 पाई आई होगा, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? -2 पाई आई होगा। ठीक है, अगर इन सर्किल में अगर क्लॉकवाइज है, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी रेसिड्यूज का, तो क्या होगा? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, ये तो इसके कारण जो आप रेसिड्यू निकालोगे वो क्या होगा? पॉजिटिव रेसिड्यू होगा, निगेटिव रेसिड्यू होगा? निगेटिव रेसिड्यू होगा। ये कहां? एट Z1 पे। कल के दिन अगर आप Z2 पे अगर एक रेसिड्यू निकालते हैं जिसका इनसर्किल हुआ है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव रेसिड्यू होगा, पॉजिटिव रेसिड्यू होगा। कल के दिन गेट में एक प्रॉब्लम आया हुआ है कुछ ऐसा, ये देखो, यहां Z1 है और यहां क्या है? Z2 है। तो यहां इनसर्किलमेंट जो है वो क्या है? क्लॉकवाइज है, तो यहां जो रेसिड्यू होगा वो होगा निगेटिव। तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे ना वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेना? आगे माइनस ले लेना। और यहां जो है आपका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो रेसिड्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव रेसिड्यू होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? तो इससे भी अपन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, रेसिड्यू निकालते कैसे हैं, आगे जाके न्यूमेरिकल से और अच्छे से एलोबरेट करूंगा। रेसिड्यू निकलता कैसे है? रेसिड्यू निकलने का सबसे सही तरीका देखो, आपने किया क्या? जी ऑफ जेड, अगर आप यहां और यहां को कंपेयर करें ना, तो आपने सबसे पहले किया क्या? ये पूरे के पूरे फंक्शन को जी ऑफ जेड तो लिया था, लेकिन लास्ट में आपने क्या किया? एफ ऑफ जेड नॉट ही रखा। इसका मतलब डिनोमिनेटर को 0 से कंपेयर किया, उसके पोल्स निकाले, ऊपर में रख दिया। लेकिन यहां तो आपको एफ ऑफ जेड और जेड माइनस ऑफ जेड नॉट तो अलग से दिया नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जी ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बचेगा क्या? केवल एफ ऑफ जेड, और उसके बाद फीड करना होगा जेड टेंस टू जेड नॉट, और वहां से आपकी रेसिड्यू की वैल्यू निकलेगी। तो अगर रेसिड्यू अगर बाय द वे इनक्लोजमेंट हुआ है एट जेड नॉट, ये वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले जेड नॉट का मल्टीप्लीकेशन करना है अलॉन्ग योर जी जेड। तो डेफिनेटली नीचे जा चुका होगा, जेड माइनस जेड नॉट ऊपर और नीचे कैंसिल हो चुका होगा। और उसके बाद आपको लिमिट फीड करना है जेड टेंस टू योर पोल विच इज नथिंग बट जेड नॉट। आ रहा है समझ में? रेसिड्यू कल के दिन अगर Z1 इन सर्किल हुआ है, तो रिजल्ट आने जा रहा है यहां पर लिमिट Z टेंस टू Z1 एंड हियर इट विल बी Z माइनस Z1 नाउ एंड इट विल बी GZ प्रोवाइडेड Z1 मस्ट बी इनसर्किल्ड। देखो, तो मैं ये बोलूंगा, अगर इनसर्किल हुआ है पूरा का पूरा, अगर एनालिटिक फंक्शन है 0, एनालिटिक नहीं है तो पहले वाले के लिए यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बाय द वे कल के दिन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में प्रॉब्लम कुछ ये हो सकता है कि आपके पास पोल तो हैं, लेकिन वो क्या है? रिपीटेड पोल है। क्या है? रिपीटेड। और यहीं अगर इंटीग्रेशन करने के बारे में बात आती है, तो अब बाय द वे आपके पोल क्या है? रिपीटेड है। कितनी टाइम्स रिपीटेड है? n+1। तो वहां उसका रेसिडुअल निकलेगा 1/n फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू z2। अगर बाय द वे z2 ने रिपीट किया अपने आप को n+1 टाइम्स, आगे होगा d डिवाइड बाय dz टू द पावर n, क्या होगा? n टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन होगा। और आपका जो फंक्शन g ऑफ z है, उसमें से फिर से आप पूरा का पूरा ये कंपोनेंट को बाहर करोगे, ये होगा z माइनस z टू द पावर n+1। कैसे पढ़ लिया? आगे जाके मैं जब इसके न्यूमेरिकल्स लूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आया कि अगर आपने क्या किया है, किसी भी इंटायर फंक्शन का क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन किया है, वैल्यू 0 आएगी। इवन अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर इंटायर फंक्शन नहीं है, लेकिन जिस रेंज में आपने क्लोज सर्किल किया है, उसको क्लोज लाइन इंटीग्रेशन किया है, अगर उसके अंदर आपको फिर से क्या नहीं मिला, कोई भी अगर सिंगुलर पॉइंट नहीं मिला, वैल्यू अभी भी 0 होगी। पहली चीज। दूसरा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कब के लिए वैलिड है? इट इज वैलिड ओनली, जरूर लिख लेना, इट इज वैलिड ओनली इफ द मूवमेंट ऑफ द पाथ, या फिर पाथ का इंक्लोजमेंट जो हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है,
नोट करके लिख लेना विदाउट कंसीडरिंग इट्स स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर था, कि ये सर्कुलर था, कि ये रेक्टेंगल था, कि ये क्या था, एक रैंडम पाथ था। भैया एंटी क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रॉब्लम का जो क्या होगा, पूरा का पूरा जो तरीका होगा सॉल्व करने का वो चेंज नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर हैज बीन चूजन फॉर द इनक्लोजमेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि किसका किसका इनक्लोजमेंट हुआ है। जिसका जिसका इनक्लोजमेंट हुआ है वो सब के सब रेसिड्यू के एडिशंस में आएंगे, जिनका नहीं हुआ है वो बाहर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अगर हो सकता है कि कुछ क्या हो आपके पोल्स के रिपीटेशन हो तो रेसिड्यू को निकालने के तरीके थोड़े चेंज हो गए, आपको उसके अकॉर्डिंग एड्रेस करना है। आगे मैं न्यूमेरिकल लूंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।